वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। जिस यूके पीएससी के जिस क्वेश्चन पेपर का मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट करवा रही थी, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी, आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले मध्य को ज्ञात करें, यानी KMQS के बाद इस श्रृंखला में क्या आएगा। तो श्रेणी में जैसे होता ही है कि कुछ चीज़ें क्या होती है, सिमेट्री बनती है, रिपीटिशन होता है। अब देखिए K के बाद जब M आता है तो बीच में एक अल्फ़ाबेट L आ रहा है, KLM, फिर NOP, 3 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, फिर Q आता है, फिर एक अल्फ़ाबेट R आता है, फिर S आता है। यानी पहले एक अल्फ़ाबेट का गैप है K और M के बीच में, फिर M और Q के बीच में 3 अल्फ़ाबेट का गैप NOP होता है, और Q और S के बीच में केवल एक अल्फ़ाबेट का गैप होता है R का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि K से M तक पहले एक अल्फ़ाबेट का गैप, M से Q तक फिर 3 अल्फ़ाबेट का गैप, और Q से S तक फिर एक अल्फ़ाबेट का गैप हो रहा है। यानी एक अल्फ़ाबेट का गैप, फिर 3 अल्फ़ाबेट का, फिर एक अल्फ़ाबेट का, फिर 3 अल्फ़ाबेट का। यानी S के बाद 3 अल्फ़ाबेट के आएंगे TUV, और उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, W। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन W। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। किया है इसमें KMQS 4 इस टाइप के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि K के बाद ये M वाले अल्फ़ाबेट तक चले हैं, तो एक अल्फ़ाबेट का गैप हो रहा है L, KLM। फिर M के बाद NOP, 3 अल्फ़ाबेट का गैप है, फिर Q आता है, फिर Q के बाद QRS, R अल्फ़ाबेट एक का गैप है। तो इसी प्रकार अब हम आगे श्रृंखला में चलेंगे तो S के बाद 3 अल्फ़ाबेट TUV का गैप आएगा, और फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, W हो जाएगा, जो चौथा वाला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन का जो W है वो इसका राइट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है, कूट भाषा का क्वेश्चन है, जिसमें मिनिएचर एक शब्द है, इसको कूट भाषा में 4959123995 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट PRIVATE को कैसे लिखा जा सकता है। अब ये कूट भाषा, अब देखिए जैसे जैसे ये आपका एग्ज़ाम, पहले ये बहुत आसान से कूट आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड इनका चेंज हो गया है। अब आप नंबरिंग देखेंगे तो अगर कूट भाषा का है तो एक सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप देखिए कि ABCD जो अल्फ़ाबेट है, क्या ये अपने ऑर्डर के हिसाब से लगे हैं। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, कहीं ऐसा तो नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया था, वीडियो आप देख चुके होंगे, कि हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP और Z तक हम इसको कर लेते हैं और नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम जो ये मिनिएचर जो दिया गया है, इससे इसको हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं M को 4 नंबर से इन्होंने डिनोट किया है, तो M तो 4 नंबर कहीं पे नहीं होता, M चौथे नंबर पे नहीं आता है। अभी अब आगे बढ़ते हैं। I देखा है तो I तो 9 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आई का कौन सा नंबर है, 9वां नंबर, ये ठीक है। जब हम दूसरे आई को देखते हैं तो वो भी 9 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 1 दिया गया है। यानी जो हमारी कूट भाषा है उसमें आई और ए तो हमारे बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हैं, क्योंकि ए पहले नंबर पे आता है, तो जहाँ पर ए है यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे, तो वहाँ पे 1 है। और आई 9 नंबर का दिया हुआ है, आई के ऑर्डर क्या है, 9 है। तो यहाँ पर भी जब M आई है तो ये सेकंड नंबर पे 9 है, जहाँ पे N के बाद आई है वहाँ पर भी क्या है, 9 है। एक और चीज़ है, जब E है, E लास्ट में है, तो E यहाँ पर 5 नंबर पे है और यहाँ पे 5 नंबर पे। अब हम देखते हैं और चीज़ें कैसी की गई हैं। M देखा तो M हमारे 13 नंबर पे है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और N हमारा 14 नंबर पे है। तो जब M 13 नंबर पे M और N 14 नंबर पे है, तो यहाँ पर M के जगह पे 4 आया है, और जहाँ पे N है वहाँ पे 5 कैसे आया है। आगे हम देखते हैं, जहाँ पे U है तो U 20 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, और V आपका 21 नंबर पे आता है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब R को भी लिख लेते हैं कि R क्या है, वो 18वें नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पे T 20वें नंबर पे है, U आपका 21वें नंबर पे है। अभी हम मिनिएचर को देख रहे हैं, V वाला हम तब देखेंगे जब प्राइवेट आएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इसको करके देखते हैं कि जो R है,
अगर हम मिनिएचर में देखें तो आर सेकंड लास्ट है और वहाँ पे 9 नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम आर की जो ऑर्डर है 18, 8 और 1 को जोड़ें तो हमें 9 मिलता है। ठीक है, अगर हम टी को देखें तो टी यहाँ पे 20 है और 2 और 0 को ऐड करके 2 आता है, जो यहाँ पर भी मिनिएचर में 2 है। आगे यू का हमने 2 और 1 देखा तो 2 और 1 जोड़ के 3 आता है। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट है 3, तो यू भी थर्ड लास्ट है, यहाँ पे 3 आया है। इसका मतलब 9 नंबर के बाद जो ऑर्डर आए हैं, यानी आई के बाद 10वां नंबर स्टार्ट होता है, तो डबल नंबर में 2 डिजिट में जो अल्फ़ाबेट आया है उनकी डिजिट को ऐड कर दिया है। समझ रहे हैं बात को? क्या किया है, आई 9 नंबर पे आया है आपका, और उसके बाद हमारे पास जो एम है वो 13 नंबर पे आया है। तो इन्होंने क्या किया है, दोनों डिजिट को ऐड कर दिया है, 3 और 1 4। तो आप देख रहे होंगे जो एम है वो 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है। आपका एन हमारा 14वें नंबर पे है, तो एन 4 + 1 5, तो 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब 9 के बाद जो ऑर्डर चल रहे हैं 10, 11, 12, 13, ये 2 डिजिट में जो ऑर्डर चल रहा है उन्होंने क्या किया है, दोनों डिजिट को ऐड करके देखा है। अब प्राइवेट को हम जैसे देखेंगे तो इस प्राइवेट में हम क्या देखेंगे कि जैसे ATE इसका लास्ट में है, तो ए हमारे पास 1 नंबर ऊपर मिनिएचर से हम देख सकते हैं। ठीक है, टी हमारा क्या है, टी 2 है और ई 5 है। तो आप देख सकते हैं ABC तीनों ऑप्शन में लास्ट में 1 2 5 है, तो यानी सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि लास्ट में 5 1 2 है। तो ABC तीनों में से इसमें कोई भी आंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि लास्ट से अगर हम स्टार्ट करें ATE तो 1 2 5 हो गया, लेकिन V क्या नंबर पे आता है, तो V हमारा 22 नंबर पे आता है और 2 और 2 4 होता है। यानी लास्ट से चौथे नंबर पे देखें तो 4 हमारे B वाले ऑप्शन में आता है और D वाले ऑप्शन में आता है, यानी A वाला ऑप्शन भी अब कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हम लास्ट से 5th देखते हैं। अब हम लास्ट से चल रहे हैं, लास्ट से देखेंगे तो 5th हमारा आई है और आई का ऑर्डर 9 है। तो बी वाले ऑप्शन में क्या है, जो है ये 5th पार्ट है, ये 1 है, और जो डी वाला है इसमें 9 है, यानी 9 4 1 2 5 IVATE देखें तो डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। अब हम पी और आर को भी चेक कर लेते हैं। तो आर क्या है हमारा, ऊपर से हम देखते हैं आर 9 है, तो 9 4 1 2 5 ये हमारे डी ऑप्शन में आ रहा है सिर्फ, जो हमने अभी किया उसके हिसाब से। तो पी को हम अगर देखें तो पी हमारा कितने नंबर पे आता है कि 7 आ जाए, तो 16वें नंबर पे पी आता है, तो 1 + 6 7, यानी डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आप इन क्वेश्चन को अपने रफ नोटबुक में भी साथ साथ करते रहिए। किसी भी टाइप की कोड भाषा बन सकती है, एक इस टाइप का नया कोड भाषा बनना शुरू हो गया है। ठीक है, आपको दोबारा करके मैं बता रही हूँ जल्दी जल्दी में। एम क्या था यहाँ पे, एम था हमारा 13 नंबर पे, तो 3 और 1 4 हुआ है। आई तो 9 नंबर पे था। एन हमारा 14 नंबर पे था, तो 4 और 1 5 हुआ है। आई 9 नंबर पे था। ए 1 नंबर पे था। टी 20 पे था, तो 2 + 0 2 हुआ है। और यू हमारा 21 पे था, तो 2 + 1 3। आर हमारा 18 नंबर पे था, तो 8 + 1 9, और ई हमारा ऑलरेडी 5 नंबर पे है। ठीक, तो इसी प्रकार प्राइवेट का करते हैं। तो टी ई तो हम देख रहे हैं टी 2 नंबर पे है और हमारा ई 5 नंबर पे, लास्ट में 2 5। ए हमारा 1 नंबर पे है, तो लास्ट के 3 डिजिट 1 2 5 आ गए हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर ATE हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम V को देखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में V क्या है, 22 पे आता है, तो 2 + 2 4 हो जाता है। आई हमारा 9 नंबर पे हम ऊपर देख चुके हैं। आर भी हमें पता है कि 18 है, 8 + 1 9 है, तो 9 9 4 1 2 5 ये लास्ट में आता है डी वाले ऑप्शन में। और पी क्या है हमारा 60 नंबर का है, 6 + 1 7। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है इस क्वेश्चन में। वृत्त का क्षेत्रफल है और वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, πr²। और πr² क्या दिया गया हमें, 9π। तो पाई से पाई को हम कैंसिल कर लेते हैं और r² = 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ से r और क्या आता है, 9 का √ करके आंसर 3 आता है। अगर थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आप इसे जल्दी से कर लेंगे, नहीं है तो थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं। तो यानी r जो वृत्त की त्रिज्या आ गई है, तो वृत्त का जो डायामीटर है अब वो कितना हो जाता है,
यानी ओ अगर इसका सेंटर है तो वृत्त का डायमीटर हो जाता है, अगर त्रिज्या 3 है तो डायमीटर 3 + 3 6 हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे जो वृत्त का डायामीटर है वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक यानी वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की जो साइड है, स्क्वायर की साइड RQ कितनी हो जाती है, इस वृत्त के व्यास यानी डायमीटर के बराबर 6 के इक्वल हो जाती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यह 36 आएगा। डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बाकी मैथमेटिकल पार्ट है वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। वंदना अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर सफ़र करती है। अब जो दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले आप इसमें एक इस टाइप का बना लीजिए दिशा सूचक ई, जो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका डिनोट करेगा। ठीक है, आपको मालूम है राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट वेस्ट होता है, ऊपर साइड पे नॉर्थ और डाउन में क्या होता है आपका साउथ होता है। इस तरह का हम इसको पिक्चर बना लेंगे। क्वेश्चन में क्या है, उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो नॉर्थ की तरफ आप रफ में इनको साथ साथ कीजिए, मैं बोल भी रही हूँ। नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर हमने डिनोट कर दिया। अब जब नॉर्थ की तरफ चलती है तो वहाँ से अब देखिए वो अगर उसका मुंह नॉर्थ की तरफ है तो राइट साइड उसका ईस्ट की तरफ हो जाता है और लेफ्ट साइड उसका वेस्ट की तरफ हो जाता है। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और 40 किलोमीटर चल देती है। तो हम 40 किलोमीटर पे एक पॉइंट रख लेते हैं। फिर वह बाएँ मुड़ती है, यानी अब जब वो लेफ़्ट पे पहुंचती है तो उसका बायां साउथ हो जाता है और दायां उसका नॉर्थ हो जाता है। आप उसका मुंह अगर इधर करेंगे पश्चिम की तरफ तो उसका क्या होता है, राइट उसका ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है, लेफ़्ट उसका नीचे हो जाता है। तो यानी लेफ़्ट मुड़ती है, 30 किलोमीटर चली तो वापस जो 30 किलोमीटर पहले की डिस्टेंस थी उसी बराबर वो अब चली है। फिर वह बाएं मुड़ती है। अब अगर वह बाएं अपने मुड़ती है तो क्या होता है, उसका लेफ़्ट ईस्ट की तरफ होता है इस पॉइंट पे और राइट उसका क्या होता है वेस्ट की तरफ। अब वो ईस्ट की तरफ चलती है 40 किलोमीटर। तो देखिए आप 50 किलोमीटर चलती है वो लास्ट में बाएं तरफ। तो टोटल 50 किलोमीटर आप देख रहे होंगे। तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में तो वो इस पॉइंट पे आ गई है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था और आगे वह 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी 50 किलोमीटर पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उसका प्रारंभिक स्थान कौन सा पॉइंट था जहाँ पे वो लास्ट में पहुँची है और वो कितना है। अब बचा गया वहाँ से 10 किलोमीटर में। आपने अगर अभी तक इसको सॉल्व किया है साथ में तो आपका आंसर आ चुका होगा। मैं एक बार आपको और करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह का पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक डायरेक्शंस बना लेते हैं। नॉर्थ गई है वो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर वह बाएं मुड़ती। तो मैंने आपको बता दिया कि उसका जब वो उधर को मुंह करके खड़ी होती है तो उसका बायां किधर हो जाता है, वेस्ट की तरफ पश्चिम दिशा में, और दायां होता है उसका पूर्व दिशा में। तो वो पश्चिम की ओर यानी बाएं चलती है 40 किलोमीटर। वहाँ पे जब वो रुकेगी तो उसका राइट होता है उत्तर दिशा में और लेफ्ट बायां होता है यानी दक्षिण दिशा में। वो दक्षिण की तरफ 30 किलोमीटर चलेगी तो वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगी जितनी डिस्टेंस वो पहले उत्तर की ओर चली थी, क्योंकि पहले भी 30 किलोमीटर उत्तर चली, अब वहाँ से 30 किलोमीटर दक्षिण आई है। फिर वहाँ पे खड़ी होकर वो बाएं चलती। अब हम उसका बायां दिखेंगे तो उसका बायां अब पूरब की तरफ हो जाता है और दायां उसका पश्चिम की तरफ हो जाता है। यानी अब वो इस पॉइंट से 30 किलोमीटर चलने के बाद वापस जाती है पूरब की तरफ और 50 किलोमीटर चलती है। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ऊपर भी कवर चुकी, तो उसके इक्वल में अगर हम चलेंगे तो हम पहले वाले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो यहाँ पर हमने डिनोट किया है। तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये हो गई। टोटल उसने 50 कवर करी है, यानी पहले पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक अब सिर्फ कितनी डिस्टेंस रह गई है, 10 किलोमीटर। मैंने सारा आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व किया है और ये क्वेश्चन डायग्राम से ही सॉल्व होते। आप अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा, नहीं समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं तो एक सेशन और आपके लिए स्पेशली लेके आ जाएंगे इस टाइप के दिशा वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए 18 वाला। एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके व्यक्ति कहता है कि उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र कौन होते हैं, वो मेरे पिता होते हैं। मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र कौन हैं, मेरे पिता हैं। और वो किसके पिता हैं, कोई लेडी है उसकी बहन के पिता हैं।
एक लेडी और उसकी बहन, दोनों बहनें हैं, उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, यानी वह लेडी क्या है, मेरी बहन है। तो वह व्यक्ति क्या है, उन लेडीज़ का भाई है, उन महिलाओं का क्या है, भाई है। दोबारा समझिए इस चीज़ को, सबसे पहले इस चीज़ को पकड़ेंगे। क्या बोला गया, मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। तो मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र कौन हो जाते हैं, मेरे पिताजी। ठीक है, और जो मेरे पिताजी हैं वो किसी और के पिताजी भी हैं, यानी एक औरत की बहन के पिताजी हैं। तो वो दोनों बहनें हैं, उनके पिताजी और मेरे पिताजी, यानी व्यक्ति के पिताजी और महिलाओं के पिताजी एक ही हैं। तो यानी महिलाओं और व्यक्ति का संबंध क्या है, भाई का है। ठीक है, थोड़ा सा अभी बोलने में टाइम लग रहा है, आप उसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। 19 वाला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। नीचे लिखी श्रृंखला में से कितने ऐसे सात हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले सात 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है। ठीक है, यानी 4 उनका अनुसरण नहीं करती है। ठीक, 4 उनके पीछे नहीं चलती है। और पूर्ववर्ती मतलब 7 से पहले, 7 की पूर्ववर्ती यानी 7 से पहले 6 है, और अनुसरण यानी 7 का अनुसरण 4 नहीं करता है। ठीक है ना, कितने 4 ऐसे हैं जो उनके बाद नहीं, अनुसरण मतलब 4 क्या होना चाहिए, 7 के बाद नहीं होना चाहिए, और 6 क्या होना चाहिए, 7 से पहले होना चाहिए। तो कितने 7 ऐसे हैं, देखिए, एक आप काउंट कर लीजिएगा जिनके पीछे 4 नहीं है और स्टार्टिंग में 6 है। तो 2 7 ऐसे हैं जिनकी पूर्ववर्ती 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है। ये आप खुद से कर सकते हैं, थोड़ा मैंने करवा दिया आपको। पूर्ववर्ती बता देती हूँ, पूर्ववर्ती मतलब पहले की और अनुसरण करने वाली मतलब उसके बाद की है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। A + B का अर्थ है कि B A का भाई है। A क्रॉस B का अर्थ है कि B A का पति है। A - B का अर्थ है कि B की माता A है, और A/B का अर्थ है कि B के पिता A हैं। तो पहले वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे यहाँ पे। तो पहले वाला ऑप्शन में क्या है, A - B का अर्थ है कि B की माता A है, यानी Q - P का अर्थ क्या है कि P की माता Q है। जैसे B की माता A है तो Q P की माता Q है, P की माता Q है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या लिखा है, P + R, प्लस का अर्थ है कि A + B का अर्थ है B A का भाई है। तो P + R का अर्थ क्या है, R P का भाई है। तो R P का भाई है तो R की माता भी Q हो जाती है, क्योंकि P की माता Q है तो R की माता भी Q हो जाती है। P और R भाई बहन है। अब R/T यानी A/B का अर्थ है कि B के पिता A हैं, T के पिता R हैं। ठीक है, और जब T के पिता R हैं और R और P भाई बहन हैं तो T का P से क्या रिलेशन है, T और P क्या हो जाएंगे आपस में, यहाँ तो चाचा भतीजा का। R T क्या है, B के पिता A हैं, यानी T के पिता R हैं। तो यहाँ P के साथ इसका नानी वाला रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि R और P क्या हैं, भाई हैं आपस में। ठीक है, तो T P का या तो चाचा है या ताऊ है या बुआ है, नानी नहीं है। B वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं, P क्रॉस Q मतलब B Q P का पति है, Q P का पति है, Q हस्बैंड है और P यहाँ पर वाइफ है, यानी P क्या है, एक महिला है। Q/R यानी R के पिता Q हैं, B के पिता हैं ना, तो R के पिता Q हैं, यानी R की माता W है। जब P और Q हस्बैंड वाइफ हैं तो R की माता W और R के पिता Q हैं। लास्ट में क्या है, R - T यानी T की माता R है। अब T की माता R है और R की माता W है, यानी T की नानी W है, यानी P क्या है, T की नानी है। क्वेश्चन में क्या है, P को T की नानी, तो P क्या है, T की माता, यानी P T की नानी है। इस क्वेश्चन से हमें यह मिल गया है, P क्या है, T की नानी है। तो T का रिलेशन R से माता का और R का रिलेशन W से माता का है, यानी
टी की माता आर और आर की माता पी है, तो यानी टी की नानी पी है, तो यह रिलेशन पी को टी की नानी इंगित करता है। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, जो रिलेशन होते हैं, और इस क्वेश्चन का तरीका आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही आंसर को फाइंड करना है, और इतना टिपिकल नहीं होता है कि लास्ट वाला ऑप्शन आपको आंसर में दिया जाए। बाकी इसमें अभी मैं दोबारा आपको इसका करा देती हूँ कि कैसे ये निकला है। तो क्या दे, पी क्रॉस क्यू का मतलब बी ए का पति है, यानी क्यू पी का पति है, तो क्यू हस्बैंड है, पी वाइफ है, यानी पी एक महिला है और क्यू एक पुरुष है। आगे क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू डिवाइडेड बाई आर का मतलब क्या है, आर के पिता क्यू हैं, यानी आर के फादर हैं क्यू, तो क्यू पुरुष है, आर क्या है, एक महिला है। ठीक है, अब क्या है, ए माइनस बी, बी की माता ए है, आर माइनस टी, टी की माता आर है, टी की माता आर और आर की माता पी, बता दिया है ना। पी क्रॉस क्यू हस्बैंड वाइफ है, तो डब्लू क्या है, पी है आर की माता और आर है टी की माता, तो टी की माता आर और आर की माता पी है, यानी टी की नानी पी है, तो यही रिलेशन क्या करता है, पी को टी की नानी इंगित करता है, पी टी की नानी है। आप ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा।